टॉमस एक्विनास। पिछली बार हमने टॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों पर चर्चा की थी और आज हम इस एक्विनास के एक और महत्वपूर्ण जो विचार है धर्म सत्ता और राज सत्ता संबंधी जो विचार है। धर्म सत्ता और राज सत्ता, यह धर्म और राज सत्ता के बीच में काफी लंबे समय से विवाद की स्थितियां बनी रही है। कभी धर्म राज सत्ता पर हावी होता और कभी राज सत्ता धर्म पर हावी होती और अलग अलग विचारक अलग अलग समय पे वो दोनों के बीच में समन्वय या दोनों में से किसी एक सत्ता की, प्रभु सत्ता की धारणा देते रहे हैं। एक्विनास मध्यकालीन युग का था। यह 13वीं सदी का था और इस काल में चर्च और राजसत्ता के बीच में विवाद की स्थितियां वो बनी रही और हमेशा से इसमें यह हुआ कि कौन सर्वोच्च, कौन राजसत्ता सर्वोच्च या धार्मिक सत्ता। इसमें होता यह था कि धर्म का जो प्रतिनिधित्व वो चर्च करता था और राजसत्ता का प्रतिनिधित्व वो राजा करता था। अब इनके बीच में सर्वोच्चता की लड़ाई हमेशा होती रही। अब लौकिक सत्ता वो होती थी इस राजा के पास जो भौतिक जगत की है और चर्च जो है वो आपके पारलौकिक या इहलौकिक जो उसका एक तरह से संबंध इस चर्च के साथ होता रहा और यहां यह माना जाता रहा कि विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम है। विश्वास एक धर्म और इसलिए जब चर्च अंतिम है, चर्च तो लौकिक सत्ता के क्षेत्र में भी वह चर्च अंतिम होना चाहिए। यह इस प्रकार का दृष्टिकोण था और एक्विनास जो था वो ये उसका भी ये मानना था कि जो चर्च है वो अंतिम है। अंतिम यानी वो चाहे राजसत्ता जो भौतिक जगत है उस पर भी उसका पूरा प्रभाव है और चूंकि धर्म सत्ता है वो भी इसके पास है। इस प्रकार के इसकी जो सोच थी वो ये थी और वो ये था कि जो शासन है वो शासन का कार्य जो शासक है वो कर रहा है, वो लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही करे। जो ये एक दर्शन का मामला है, जो ये लौकिक कार्य जो राजा कर रहा है ये भी ईश्वर की इच्छा के काम करे। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की रजामंदी या ईश्वर की सहमति के आधार। और यदि ये ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की रजामंदी से काम करेगा तो वह काम वो चर्च के अनुकूल होगा और ईश्वर का काम होगा। और इसीलिए इसने ये कहा था कि यदि कोई राजा चर्च की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है तो उसे बहिष्कृत कर देना चाहिए, पदच्युत कर देना चाहिए। यानी चर्च जब अंतिम है तो अब राजा उसके अनुकूल चले, यानी राजसत्ता पर इस धर्म सत्ता की प्रधानता। और इसके लिए वो एक
उदाहरण भी हमारे सामने रखता है। वो ये कहता है कि एक रूपक के रूप में उसने उदाहरण भी दिया है कि जैसे जैसे आपके एक जहाज है, जहाज में जो बढ़ई होता है वो उसको ठीक ठाक हालत में रखता है और चालक को ठीक हालत में जहाज देता है और जहाज चालक के नियंत्रण में आगे बढ़ता है। और ये जो बढ़ई है जो उसको एक चालक के नियंत्रण में, चालक उसका नियंत्रण करता कौन है? चालक है। तो यहां पर वो ये कहता है कि जो आपके ये जहाज है, वो जहाज को उसने एक रूपक के रूप में सामने रखा। इसमें बढ़ई है, बढ़ई राजा के रूप में है और जो चालक है वो आपके पोप या उसके रूप में है। अब यहां बढ़ई वो आपके जहाज को चला रहा है, उसको ठीक ठाक पोजीशन में रख रहा है। तो ये जो राजा है वह अपनी राजसत्ता में जो है वो उसको ठीक ठाक हालत में रखे, ये उसका उत्तरदायित्व है। और जो चालक है पोप है, और ये पोप इसको नियंत्रित करके और पार लगाता है। पार लगाने वाला जो पारलौकिक जगत है और पारलौकिक जगत की जो सत्ता है वो सारी की सारी इसके पास है। तो जब हम यहां इसके इस सिद्धांत को देखते हैं तो राजसत्ता पर नियंत्रण किसका है? राजसत्ता पर जो नियंत्रण है वो आपके इस पोप का है। पोप जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। अब ईश्वर के प्रतिनिधि के अनुरूप आपको शासन चलाना है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी आपके कानून हैं वो ईश्वर की इच्छा से बनाए हुए कानून। बाद में हम इसके कानूनों के सिद्धांत को जब चर्चा करेंगे तो उसमें ये सारी एक बार पता लगता है। उसका झुकाव, चूंकि वो धार्मिक संतों और उसमें बैठता था और धर्म का उस पर प्रभाव था, तो धर्म का प्रभाव होने के नाते उसके जो स्थितियां थी वो ये थी कि ये राजसत्ता है वो राजा के पास रहे, राजसत्ता में राजा, लेकिन उसका जो नियंत्रण है, अंतिम जो सत्ता है, वो अंतिम सत्ता वो इस चर्च के पाथों में रहनी चाहिए। और यह चर्च जो है वो जो शासक है, राजा शासन काम कर रहा है, वो लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करे। और इस दृष्टि से राज्य के जो अधिकार है वो आपके पुरोहित और पादरी और चर्च के देवीय कानून, जब यहां पर जो लागू क्या होगा वो चर्च के जो देवीय कानून है, अब यहां राजा वो पादरी या पुरोहित जो राजा को सलाह दे, अब राजा इन सलाहों के आधार पर, इन देवीय कानूनों के आधार पर एक राजसत्ता का संचालन जो करेगा वो इस प्रकार से करेगा कि वो चर्च के आदेशों को, पोप के आदेशों को, पुरोहित के आदेशों को, पादरियों के आदेशों, जो धर्म सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में उसके पास है ऑलरेडी, और यह धर्म सत्ता इसका पूर्ण रूप से वर्चस्व हो जाएगा। इस प्रकार का जो उसका सोच था वो ये था कि चूंकि वो इस धर्म सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो दार्शनिक होने के नाते उसने जो विचार दिए वो राजसत्ता को एक चर्च के नियंत्रण में लाता है। और जब चर्च एक सत्ता का नियंत्रण करेगा तो वो धर्म और देवीय कानूनों के आधार पर करेगा। और देवीय जो डिवाइन लॉ, उसने एक सिद्धांत भी दिया था डिवाइन लॉ का, उसके सिद्धांतों में इटर्नल लॉ और डिवाइन लॉ, ये एक शाश्वत कानून जो बाद में प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवीय कानून है। तो देवीय कानून वो चर्च से निकले हुए, और ये चर्च
जो है वो इस राजसत्ता के ऊपर पूरा नियंत्रण करेगा और राजा सिर्फ वो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति है, वो सिर्फ मात्र कर्तव्य का पालन करेगा। वो ऊपर से आदेश आ रहा है, तो एक प्रकार से राजा वो चर्च के प्रतिनिधि के रूप में वहां बैठा है और चर्च जैसा उसको नियंत्रित करके आदेश दे रहा है वो उसी हिसाब से काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये उसका जो झुकाव था, ये जो सिद्धांत है धर्म सत्ता और राजसत्ता, ये मध्ययुगीन जो काल है इसमें लंबा संघर्ष था और ये लंबा संघर्ष चला तो ये धर्म सत्ता के पक्ष में था और उसने ये जो सिद्धांत दिया था एक्विनास ने, वो आपके इस धर्म सत्ता से संबंधित था। ये एक छोटा सा सिद्धांत था जो मैंने रखा आपका। थैंक यू।